Hello everyone. Now today's topic is two-dimensional array. In previous videos we discussed about the concepts of array and one-dimensional array. Now when we are talking about a simple definition of an array, is just that array is the collection. It is just what a collection of a similar data type elements that are going to be stored in a consecutive memory लोकेशंस इनटू द मेमोरी. जो भी मेमोरी लोकेशंस रहेगी उसमें वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टोर होंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेटा टाइप के जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करेंगे. वो डेटा टाइप्स के जो रूल्स है, जैसे इंटीजर डेटा टाइप है तो वो 2 बाइट लेता है एक वेरिएबल के लिए. कैरेक्टर अगर है तो 1 बाइट लेता है. तो जो भी रूल्स है डेटा टाइप के वो फॉलो करेगा और उसके बाद वो दूसरे वेरिएबल को स्टोर करेगा. बट यहाँ पे जब हम वन डायमेंशनल की डेफिनेशन देखते हैं तो वन डायमेंशनल एरे जो रहेगा दैट ओनली स्टोर्स इन अ कॉलम वाइज और रो वाइज डेटा. कॉन्जिक्यूटिव रहेगा बट सिंगल डायमेंशंस उसमें रहेंगे. एक तो कॉलम रहेंगे या फिर रो रहेंगी. तो मोस्टली हम कंसिडर करते हैं कि रो रहती है, क्योंकि जब हम टू डायमेंशनल के रिलेटेड बात करते हैं सो टू डायमेंशनल एरे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इंटीजर a of 3 by 3. So this first 3 that indicates a row and this second 3 is indicates the column. So इसका मतलब वन डायमेंशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ रो है. तो एक सिंगल रो जब रहती है तो उसको वो इंडिकेट क्या करता है, साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर रो. जैसे कुछ टर्म्स देखे थे हमने, रेंज, देन साइज, देन डेटा टाइप. तो डेटा टाइप जो रहेगा वो मेमोरी के लिए रहता है, कितनी जगह उसने लेनी चाहिए एक वेरिएबल ने. बाद में रेंज, अगर यहाँ पे साइज 3 है इसका मतलब ये एरे स्टार्ट होने वाला है 0 से और जाने वाला है 2 तक. सो 0 1 2 टोटल 3 एलिमेंट्स, दैट इज द साइज ऑफ द एरे. बट अभी हमको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जो रिलेटेड रहेंगे मैट्रिक्स के. अगर मैट्रिक्स है तो उसमें रोज एंड कॉलम्स आने वाले हैं. तो हमारे पास फिलहाल वन डायमेंशन में रो है तो हम कॉलम कहाँ से लाएं और उसका कैलकुलेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन वगैरह ये जो प्रॉब्लम्स है वो परफॉर्म कैसे करें, उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है टू डायमेंशनल एरे, जिसमें रो के साथ कॉलम भी आ जाता है. और कॉलम आने की वजह से रिप्रेजेंटेशन जो रहता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है. दैट इज दिस वन इज द कॉलम. ये जो पूरे है 1 2 3 ये क्या है, कॉलम्स. ठीक है. और ये जो है ये रोज है. ये सबको पता है, मैट्रिक्स के रिलेटेड सब आइडिया है आपको. 0 0 0 1 0 2 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम. ये मेमोरी की पोजीशंस है, एलिमेंट्स की पोजीशंस है. इस पर डेटा स्टोर होने वाला है. इस पर्टिकुलर पोजीशन पर कुछ वैल्यूज स्टोर होने वाली है दैट वी आर रिक्वायरिंग. तो ये होगा एक मैट्रिक्स. ऐसे दूसरा भी मैट्रिक्स रहेगा और उस दोनों के ऊपर हम कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जिससे एक रिजल्टेंट यानी आंसर वाला मैट्रिक्स डिजाइन होगा. तो हम फिलहाल सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का मैपिंग कैसे होता है टू डायमेंशनल एरे में. हमारे पास एक एरे है a ऑफ 3 by 3. ठीक. अब ये 3 by 3 रोज इनटू कॉलम जैसे मैंने बताया तो इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है. 3 into 3 that is 9. Total 9 elements, that is the size of that particular array, which will be starts always from 0 0. वन डायमेंशनल एरे स्टार्ट होता था सिर्फ सिंगल जीरो से, बट टू डायमेंशनल एरे स्टार्ट होगा 0 0 से, क्योंकि उसमें कॉलम भी है और रो भी है. तो दो चीजें आ गई उसमें, रो एंड कॉलम. तो द केस इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 0 1 0 2 एंड लाइकवाइज it will increment the row as well as column, again last row and as well as column. तो उसका मैपिंग मेमोरी में हम कैसे करने वाले हैं वो हम देखेंगे. ये जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वैल्यूज हमने एरे को पुट कर दी है जो मेमोरी में स्टोर होने वाली है.
उसकी लोकेशन जो रहेगी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, मेमोरी के फॉर्मेट में नहीं, मेमोरी के फॉर्मेट में एड्रेस जनरेट किया जाएगा कंपाइलर के थ्रू, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग %u अनडिफाइंड अनसाइन इंटीजर के थ्रू, अनसाइन इंटीजर के थ्रू, जो प्रोग्राम हमने एरे का एक देखा था जिसमें हमने वो फाइंड आउट किया था एड्रेस ऑफ अ एलिमेंट्स विच आर स्टोर्ड इनटू द एरे। नाउ अब ये जो एग्जांपल हमने लिया है इसको मैप किया जाएगा a ऑफ 0 0, बिकॉज एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो रो और कॉलम दोनों स्टार्ट होंगे 0 से, उस पर जो एलिमेंट जाने वाला है वो 1 रहेगा, यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ। a ऑफ 0 1 दैट इज द पोजीशन, यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ। a ऑफ 0 2 0th रो सेकंड नंबर का कॉलम, यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद सॉरी 0th रो कंप्लीट होगी, फर्स्ट रो जनरली हम यही समझते हैं कि ये पहला है तो पहली रो, ऐसा नहीं है, बट इट इज 0th रो, इट इज फर्स्ट रो एंड इट इज सेकंड रो। सो हमारी 0th रो कंप्लीट होगी, उसके बाद फर्स्ट रो चालू हो गई 1 0। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे हो गया 4 क्या है, एलिमेंट है या फिर वैल्यू है, और उसकी पोजीशन क्या है 1 0। इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ यानी समझने के लिए इजी जाएगा। 5 1 1 6 1 2 7 8 9, इसकी पोजीशन है 2 0 2 1 2 2। सो ये सब कॉमा से सेपरेट भी कर सकते हो आप, इसको रोज एंड कॉलम होने की वजह से यू कैन सेपरेट इट विद द हेल्प ऑफ कॉमास। नाउ अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो वैल्यूज है, ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें स्टोर हो जाएगी, पोजीशंस डिफाइन है, तो जब भी एग्जीक्यूशन होता है, ये एरे जब आप डिफाइन करोगे और ये वैल्यूज दे दोगे और सेमीकोलन के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो पोजीशन जो है वो ऐसे ही स्टार्ट करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड देन इट विल स्टॉप बिकॉज 3 by 3 3 into 3 means total 9 elements are only stored in this particular matrix. So this is what the representation of a matrix. Now when we are talking about that two-dimensional array is the collection of a two one-dimensional array. ठीक है, जैसे हमने वन डायमेंशनल एरे देखा है तो जिसमें सिर्फ एक रो रहती थी 0 1 2, ये रो रहती थी। अब यहाँ पे कॉलम आने की वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक वन डायमेंशनल एरे प्लस दूसरा वन डायमेंशनल एरे, इन दोनों को जोड़ने की वजह से उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे, जिसको टू डायमेंशंस रहते हैं, रोज एंड कॉलम। द स्टोरेज पैटर्न ऑफ टू डायमेंशनल एरे इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। द मीनिंग ऑफ अ फर्स्ट आर्गुमेंट इन a of 3 by 3 is the number of rows, and second argument, that is what the column we can say that, or the number of elements that we are going to be included. ठीक, ये भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे मैपिंग निकाल के बताया उसी को हम थोड़ा सा एक अलग वे से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, तो वो मैं आपको लिंक में शो कर दूंगा, वो डेटा पीपीटी में जो रहेगा वो। उसके बाद हम देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल, इसके ऊपर एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देखने वाले हैं।